एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंशिता गौर। हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं घर पे अकेली हूँ। मेरे पापा गए हैं गांव और मेरे मम्मी और मेरा भाई गए हैं हॉस्पिटल नाना जी को देखने के लिए। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, उनके आई का चेकअप था तो इसलिए। और मैं घर पे अकेली हूँ। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि घर पे मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी रहती हैं। वो कहीं बाहर आना जाना इतना पसंद नहीं करती है। वैसे अभी वो जाने वाली हैं 27 को कहीं घूमने के लिए। मुझे वो प्लेस का नाम हमेशा मैं भूल जाती हूँ। खैर, तो मम्मी का एक है क्या बोल रही हूँ यार, मतलब ऐसा है कि मम्मी जब भी बाहर जाती है तो वो मेरे लिए काम छोड़ के जाते हैं घर पे। मतलब अगर मैं अकेली हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले में बड़ा मज़ा आता होगा, मैं चिल कर सकती हूँ, मैं आलसी हूँ तो मैं सो सकती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मम्मी जब घर से बाहर निकलती है तो वो मेरे लिए काम छोड़ के जाती है। जैसे कि अभी उन्होंने बोला है कि बर्तन सेट कर दो उसमें डिश वॉशर में, और जितने बाकी किचन में जितना भी सामान है वो सब अपनी अपनी जगह पे रखा मिलना चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ। तो ऐसा उनका एक ड्रामा होता है जो मुझे फुलफिल करना पड़ता है। क्योंकि अभी पापा सुबह भी गई थी, मतलब जब मैं सो रही थी तब मम्मा और मेरा भाई जो थे वो हॉस्पिटल जा चुके थे नानी को लेके, क्योंकि कल नानी थी यहाँ पे घर पे। तो उन्हें मेरे लिए काम छोड़ा था कपड़े धोने के लिए। ठीक है, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद मम्मी आई, फिर उन्होंने खाना बनाया। हालांकि जब भी मम्मी मुझे कोई काम देती है तो मैं इतनी आसानी से उसे पूरा नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि थक जाती हूँ यार। मुझे मूवी देखना होता है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना होता है। मैं बहुत ज़्यादा ही आलस दिखाती हूँ कोई भी चीज़ करने में। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सब आता है। बट मुझे ना इतना आलस आता है कोई भी चीज़ करने के लिए कि मैं 10 बार सोचती हूँ कि यार मुझे वो चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आज मेरा मूड इतना अच्छा है कि मैं बस बड़बड़ करी जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कहीं तो मुझे अपनी भड़ास निकालनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोग के पास आना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। मेरी कोई भी बात नहीं मतलब मैंने सच्चाई बोल दी। हालांकि आप मेरी बात सारी सुन लोगे और सोचोगे कि ओके ये आज पागल हो गए हैं, तो नो प्रॉब्लम, आज सुन लेते हैं इसकी कोई भी दिल की बात होगी। तो मेरी दिल की बात बस इतनी है कि हाँ, बस मुझे काम करना होता है। मम्मी जो भी मुझे दे के जाती हैं, और ज़्यादा काम नहीं देती है, थोड़ा बहुत काम देती है। वो इतनी अच्छी है कि जब वो वापस आती है वो देखती है कि अच्छा उनका काम पूरा नहीं मिला है तो वो खुद कर लेती है। भले वो कितनी भी थकी हो पर वो कर लेती है। वो मेरी मम्मी है, वो बहुत अच्छी है। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि फिर अगेन मेरा आलस वाला रूटीन शुरू हो चुका था। और पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जो भी मेरी जो अच्छी चीज़ें हो रही रहती हैं उसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को कैमरा संभालना होता है। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरे लिए आगे पीछे कैमरा लगे रहेंगे। हालांकि मैं सोचती ऐसा बहुत हूँ कि ओ माय गॉड काश ऐसा होता। मुझे लगता है कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि एक कैमरामैन तो उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो उनको हर जगह से कैप्चर कर रहा हो। क्योंकि रैंडम पिक्चर्स तो लाइक वाव, रैंडम वीडियोज़ लाइक वाव, पर जब हम खुद से रिकॉर्ड करते हैं ना तो हम 10 बार सोचते हैं कि अरे यार वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा ये पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब खुद से करते हैं तो एकदम टट्टी हो जाती है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ हमेशा होता है जब भी मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ तो एक से ज़्यादा तो टट्टी होती हैं। एक बहुत रेयर में अच्छी निकलती है तो उसको भी मैं 10 बार देख देख के टट्टी ही बना देती हूँ। तो खैर वो पता लग हो जाती है मेरी। और मेरा भाई एक नंबर का नाटकखोर है। वो उसको मैं 10 बार बोलती हूँ कि भाई मेरी एक पिक्चर या एक वीडियो बना दे। मजाल है कि वो मेरी एक भी ढंग की फ़ोटो खींच दे, एक भी। और जब वो मुझसे बोलता है ना, मैं एक सिंगल वर्ड अपने मुंह से निकालती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ भाई आजा, मैं खींच देती हूँ तेरी। पर नहीं, जब मैं खींचती हूँ तो वो सुपर डुपर लगता है। जितना वो है नहीं, मतलब जितना वो दिखता नहीं है ना, उससे ज़्यादा अच्छी तो मैं उसकी फ़ोटो खींच देती हूँ। पर जब बात मेरी आती है तो भाई साहब हाँ, उनको तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहना होता है। वो मेरी फ़ोटो ही और वीडियो भी नहीं बनाता है। खैर मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, तो अकेले कर करके ना मैं पागल हो गई। फिर मेरा करने का ही मन नहीं होता है। फिर ऐसा एक मौका मिलता है जब घर पे मैं पूरी तरह से अकेली होती हूँ, तब मैं ये सारी हरकतें कर लेती हूँ। मुझे एक चीज़ और अच्छे से पता है, जब भी हम कैमरे के सामने रैंडमली खड़े होते हैं ना, जब हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, तब हम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां लग रहे होते हैं। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, पर मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब मैं नहाने जा रही होती हूँ, वाह, जब मैं मिरर दिखती हूँ ना, मैंने ऐसी सेम लुक चाहिए मुझे नहाने के बाद। हाँ, नहाने के बाद तो लोगों को फ्रेश, बहुत बहुत प्यारा, एकदम गोरा लगना चाहिए। बट मैं नहाने के बाद ऐसी लगती हूँ जैसे मैंने नहाया ही नहीं है, न जाने बरसों से नहीं नहाया हूँ, ऐसी लगने लगती हूँ मैं। बहुत दिक्कत है ये, मुझे समझ में नहीं आता ये होता क्या है मेरे साथ। मतलब मुझे ऐसा क्या होता है जो मैं इतनी पागल हो जाती हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ ना तभी मुझे बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यार ऐसा लगता है जैसे ठीक है अब हो जाएगा। बट एक और वो चीज़ ये है
कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती किसी के भी साथ, अपने फैमिली मेंबर्स में। अगर मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो वो लोग मुझे देख रहे होते हैं। हालांकि उनके देखने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब वो देख रहे होते हैं ना तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो बिल्कुल भी उस चीज में नहीं रहता है जो मैं कर रही हूँ। मुझे स्पेस ही नहीं देते और मुझे मेरे रूम में कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। ये मेरी प्रॉब्लम है। हालांकि ये सबकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट कोई शेयर नहीं करता। और समझ में आया? मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हर चीज़ में, पर जब सपोर्ट वाला सिस्टम उन्हें दिखाना होता है तब वो नहीं करती है। तब वो मुझे चिल्ला रही होती है क्योंकि वो इंडियन मॉम है और उनको चिल्लाना पसंद है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फैमिली का हर एक मेंबर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उनको पता है कि मैं एक नंबर की आलसी हूँ। उसके बाद भी मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, बट जब अति बहुत पार हो जाती है तब मेरे पापा के नाम से मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है। अब जैसे कि एक हफ्ते बाद मुझे घूमने जाना है और मुझे 10 दिन पहले से ही उनसे परमिशन लेनी होती है कि मुझे 10 दिन बाद घूमने जाना है। तारीख, टाइम, डेट, जिसके साथ जा रही हूँ उसके बारे में। हाँ, पर एक चीज़ और है, मेरी मम्मी ये नहीं पूछती कि तुम किसके साथ जा रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मुझे डर लगा रहता है कि किसी गलत इंसान के साथ ना पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। और जिस दिन मुझे जाना होता है उस दिन मेरी मम्मी का मुँह ऐसा होता है, क्यों जाना है, कोई बात नहीं। और जहाँ सुन लिया उन्होंने कि मुझे शाम को जाना है, उनकी हार्ट बीट धक 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 धक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लड़के सिर्फ मुझे ही देखने के लिए पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा उनका सोचना होता है। बट हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं कोई इतनी हूर परी तो हूँ नहीं कि सब लोग मेरे लिए ही खड़े होते हैं। हाँ, डरना अच्छी बात है पर भरोसा भी होना चाहिए। फिर एक टाइम पे मम्मी मुझ पर भरोसा दिखाती है, पर तब नहीं कि जब मैं निकल रही होती हूँ। तब जब बहुत दिनों बाद तक जब मैं घर पे ऐसी ही बैठी रहती हूँ, नालायकों की तरह टीवी देख रही रहती हूँ, कोई काम नहीं कर रही होती हूँ, तब उनका एक सवाल होता है। उनका सवाल ये होता है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो आजकल? तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, तुम बाहर नहीं जा रही हो, ऐसे बैठी रहोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। अगर कुछ नहीं करना है तो घर के काम ही कर लिया करो। पर नहीं, हम तो आलसी हैं, हम कैसे काम कर सकते हैं। आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती पर मैं बहुत बोल रही हूँ। पता है, इतना लाइफ में इतना कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम शुरू हो गया है ना। अभी कुछ महीने पहले यू ऑल नो कि मैं जॉब के लिए जयपुर गई थी। मैं वहाँ पे अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि मुझे घर वालों ने घसीट कर बुला लिया है, खुद ही आई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे पागलपंती सी लगने लगी थी। वहाँ के लोग बहुत ही डिस्कस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो वहाँ का पानी वगैरह वगैरह, वो तो पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं यार। अब जो कि आपकी बेटी इतने महीने तक नहीं थी, तो मुझे वहाँ बैठे बैठे ये फील होता था जब मैं घर जाऊँगी, जब ये लोग मुझसे मिलेंगे तो ये लोग कितना केयर कर रहे होंगे, कितना प्यार कर रहे होंगे, कितना कितना खिलाएंगे, कितना ये करेंगे। हाँ, खिलाते हैं, वो तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं खुद से बोल दूँ ना कि मम्मी मुझे नहीं खाना, तब भी मुझे ठूस ठूस के खिलाएंगी, वो बहुत अच्छी बात है। बट मैं सोचती थी कि अब मैं निकलूंगी बाहर, मैं लोगों से मिलूंगी। अब तो समझ गई होंगी कि भाई मेरे में है यार, मैं घूम सकती हूँ, मैं फिर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार। मैं बाहर रह के आई हूँ, इतना तो होना चाहिए। बट नहीं, मैं क्योंकि मैं बाहर रह के आ भी चुकी हूँ, उसके बाद भी मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता। क्या यार, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बाहर जाने नहीं दिया जाता है। समझ में आई बात? ये चलता है। अब क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ तो ये सब मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं अभी उन लोगों के सामने बोल रही होती ना तो 10-12 लोग तो मेरे पीछे खड़े हो जाते। क्यों बोल रही हो? ऐसा तो हमने किया ही नहीं है तुम्हारे साथ। क्योंकि वो चीज़ हम उस दिन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है। जो वो बोल रहे होते हैं ना जिस दिन, वो उस दिन के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। अब इन लोगों को कौन बताए कि बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम वो चीज़ कैसे सीखेंगे जो आप जिसके बारे में मुझे चिल्ला रहे हो। अब वो बोलती है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या पता किसी चीज़ के बारे में। अरे आप जाने तो दो, फिर देखो कितना पता चलता है। वो भी बात नहीं है। अरे यार, मेरी मम्मी इतनी स्वीट है ना कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती उनके बारे में, बहुत प्यारी। अरे यार, पर मेरी एक ऐसी एज आ गई है जहाँ मुझे बड़ा सा रोना आता है रात में। मुझे बुरा लगता है कि मुझे दूर जाना पड़ेगा। और सच बात तो है कि मैं मम्मी पापा के बिना बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती। अगर मैं
मैं कहीं पे भी हूँ ना बाहर, अगर इंदौर या जयपुर या कहीं पे भी, उनके बिना अगर मुश्किल से 1 महीना भी रह लेती हूँ ना, मुझे उनकी बहुत याद आने लगती है। मैं फिर वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर मैं उनके पीछे पीछे भागे चले जाती हूँ। ये बात मेरे मम्मी पापा नहीं जानते हैं कि मुझे उनके बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, अगर एक दिन का ऐसे गैप मिलता रहता है ना, जैसे कि आज थोड़ा अकेली हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा मज़ा आ जाता है। और सीन मेरे साथ ऐसा है कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मेरे पहले दोस्त हुआ करते थे पर अब नहीं है भी, ऐसे ही देख लेते हैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। बाकी पर ऐसा कोई दोस्त नहीं है सच्चा। जैसे लड़कों के इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं ना, मतलब वो एक कॉल करते हैं, भाई मैं यहाँ पे हूँ आ जा, तो वो आ जाता है। मैंने देखा है ऐसा कि वो एकदम फटाक से आ जाते हैं। ऐसे लड़कियों की दोस्ती बहुत रेयर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। बट मुझे हमेशा से एक कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए था कि लाइक मेरे लिए तो वो हमेशा रहे, बट ऐसा मुझे कभी मिला नहीं है। लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की दोस्ती तो बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। अब अगर मेरी एक फ्रेंड होती ना तो कम से कम घूमने फिरने में आसानी होती, मेरी जैसी होती, मज़ा आता। क्योंकि दोस्त तो वही होना चाहिए ना जैसे हम होते हैं वैसे ही। अरे यार, पता मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं बहुत सीधी सादी सी लड़की हूँ बहुत भोली हूँ, बिल्कुल मस्ती नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती हूँ। वो मुझे ऐसे ही सोचते हैं कि मैं बहुत छोटी सी, क्यूट सी, प्यारी सी। हाँ, वो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो बस ये सोचते हैं कि मैं बहुत सीधी सादी सी लड़की हूँ। पर उन्हें क्या पता कि मेरे अंदर एक ऐसा शैतान छुपा हुआ है जो कभी भी बाहर आ जाता है, कभी भी। उसको बस कुछ नहीं करना होता है, वो एकदम से बाहर आ जाता है। और फिर वो ऐसा रूप दिखाता है ना कि सब लोग डर के भाग जाते हैं कि अरे वाह वाह, मैं तो उसके बारे में सोच रहा था ये बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी लड़की है, क्योंकि मेरी हाइट तो छोटी सी है ना, तो वो सोचते हैं मैं बहुत सीधी सादी सी लड़की हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही तेज़ लड़की हूँ, बहुत पागल सी लड़की हूँ। मुझे अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या, कब और कैसे। बातों में भूल गई कि मुझे काम करना है। मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा प्यारा सा काम दे रखा है, तो मुझे वो करना पड़ेगा उनके आने से पहले। जितना हो सके उतना तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी मम्मी समझती हैं मेरा दर्द बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे पहले ही सिखा दिया था, बहुत टाइम पहले। आता तो मुझे सब कुछ है, बस करने को कोई मत बोलो, प्लीज़ मत ही बोलो तो ज़्यादा बेटर। घर पे मैं बस यही करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ, मैं बड़बड़ ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो बस जो छोटे मोटे काम जो यहाँ मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो मुझे करना है, और उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। फिर मैं देखूँगी नेटफ्लिक्स, तब तक तो शायद मेरे मम्मी और मेरे भाई आ भी जाएंगे। तो बस यही थी मेरी कहानी, और यही था मेरा अकेलापन जो मैं घर पे गुजार रही हूँ आप लोगों के संग। वाह, क्या लाइन बना दी ना मैंने। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं क्या ही बताऊँ अपने बारे में। मैं तो अपने बारे में जितनी कम बात करूँ उतना ही अच्छा है। और जब ये वीडियो मेरे मम्मी पापा जब बैठेंगे देखने के लिए, तो उन्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी तो कमाल ढाती है, और फिर अगले टाइम से वो मुझे अकेला छोड़ना बंद कर देंगे हमेशा के लिए। प्लीज़ मत करना, प्लीज़। देखो, मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया था, मेरा मन कर रहा था कुछ अपने आप लोगों के बारे में बोलने के लिए। अगर आप लोग मेरे को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है आप लोग मुझे देखोगे यार। अब आप लोग कैसे मुझे नहीं देख सकते, इसलिए हाय पापा, हाय मम्मी, हाय भाई, आप लोग की तारीफ करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्लीज़ डांटिएगा मत, और अगर आप जैसे ही देख लेंगे उसके बाद कुछ मत बोलना प्लीज़। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं घर पे बस यही करती हूँ। मेरा मेन मोटिव आप ही लोग को ये दिखाना था कि मैं घर पे सिर्फ यही करती हूँ। तो प्लीज़ मत सोचा करो कि अगर आप लोग मुझे अकेला छोड़ के जाओगे तो मैं कहीं भाग जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं वही गंदे से घिसे पिटे घर के कपड़े पहनती हूँ और बस घर पे पड़ी रहती हूँ। ये है मेरा अकेलापन। होम अलोन पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो देख लेना, नीचे वीडियो में मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं सर्च करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, तो अब मुझे काम करना है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मैं कर रही हूँ, आप टेंशन मत लो मम्मी। तो मुझे वो जो काम दिया है वो मैं करती हूँ। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोला तो मेरी बैंड बज सकती है। आप लोग का तो क्या, आप लोग तो बस देख रहे होगे, हंस रहे होगे, बस मेरी वाट लग सकती है। तो मुझे अपना काम करना है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। होम अलोन पार्ट 2 अब नेक्स्ट आएगा, तब देखते हैं। तब तक तो तभी देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कुछ दिनों के लिए अकेलापन मिलेगा।
ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वीडियो में थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, बाय। वैसे घर पे अकेले करने के लिए तो बहुत कुछ है। बाय।